डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस भौतिक विज्ञान से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला लेके आया हूँ। देखते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। देखते हैं न्यूमेरिकल के से संबंधित सारे सूत्र इस प्रकार से हैं। फार्मूला नंबर फर्स्ट है F बराबर BI L साइन थीटा। सेकंड नंबर है F बराबर QVV साइन थीटा। तीसरा नंबर है B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। चौथा फार्मूला है E बराबर -n डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार से इसी के बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दिया होगा तो ये लगाना पड़ेगा, और धारा में परिवर्तन दिया होगा तो ये लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसका पांचवा नंबर इसी प्रकार से लिखते हैं। फाई बराबर BA कॉस थीटा। यदि कोण दिया है तो कॉस थीटा लगाना पड़ता है, यदि कोण नहीं दिया है तो कॉस थीटा नहीं लगाना पड़ता है। अगला F बराबर MA। ये न्यूटन का सेकंड नियम है जो आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, 9th वगैरह में। इसी प्रकार से कुछ मान दिए हैं, जैसे √3 का मान इसमें आएगा जिसका मान है 1.732, √2 का मान 1.4142। इनको भी आपको याद करना है। अब इनको ये भी आपको लिखना है कि इसमें कौन क्या है, यानी जो अक्षर इन सूत्रों में यूज हुए हैं उनका मतलब क्या है, उसके माने क्या होता है। साथ साथ में इनके हमको मात्रक भी लिखने हैं। चलिए देखते हैं। जहाँ F बराबर बल, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद इसमें I प्रयोग हुई है जिसका होता है विद्युत धारा। इसको कहते हैं विद्युत धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। न्यूटन को n से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से L का मतलब है चालक की लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा
बराबर होता है, यानी थीटा बराबर, ये बीच का कोण है, बीच का कोण, चालक की लंबाई और प्रेक्षक बिंदु के बीच का कोण, बीच का कोण। इसके बाद Q बराबर प्रयोग हुआ है इस सेकंड वाले में। Q बराबर होता है आवेश, आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, कूलाम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। V बराबर है वेग, वेग, वेग या चाल, या चाल एक ही बात है, वेग या चाल, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी m प्रति s। B ये लिख चुका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0, इसका मान μ0/2 पाई एक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 2 × 10⁻⁻⁷। अगर खाली μ0 का मान हमें लिखना पड़े तो इसका होता है μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁻⁷। इसी प्रकार से R इसमें इस्तेमाल हुआ है। R बराबर है बीच की दूरी, बीच की दूरी, E बराबर स्मॉल ई है, इसका है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये दूरी का मात्रक मीटर है। डेल्टा आई बराबर है विद्युत धारा में परिवर्तन, यानी धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन, इसका भी मात्रक वही एम्पियर। डेल्टा टी समयांतराल, समयांतराल, इसका भी मात्रक सेकेंड, इसका वही एम्पियर। इसमें फाई का मतलब है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई इसको लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होगा तो लिख सकते हैं फाई बी। इसी प्रकार से ए आया है, ए का मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है वेबर। एफ आपका बल लिख ही चुका ऊपर। एम का मतलब है द्रव्यमान, एम का मतलब है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, यानी kg। ए का मतलब है त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी m प्रति s स्क्वायर। समस्त सूत्र जितने इसमें प्रयोग हुए हैं उनका सभी का मतलब, यानी F क्या है, B क्या है, I क्या है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, सब कुछ लिखा जा चुका है। आशा करता हूँ ये अच्छी तरीके से तैयार होने पर इस चैप्टर के समस्त न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी बारी बारी से सभी चैप्टरों के आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।